पशुधन संख्या नमस्कार जय हिंद, आप देख रहे खबर राजस्थान में आपके साथ जी कलौदिया। बांदीकुई से विधायक भागचंद सिंह टाकरा ने विधानसभा सत्र के दौरान पशुपालकों को और जो शादी ब्याह में मिठाई बनती है मावा, जो नकली मावा आता है, उनको लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि 2 से 2.5-3 हज़ार लीटर दूध आता है। उन्होंने कहा कि इस चीज से मैं आश्वस्त हूँ कि 70% दूध मिलावटी आता होगा। आज की स्थिति यह है कि तो 10 पहले कहीं भी दूध मावे का काम न के बराबर होता था, क्योंकि मैं ग्रामीण गांव एरिया से आता हूं। मेरे को पता है कि गांव में पहले लड्डू पूड़ी बनकर रह जाती थी, लेकिन आज ग्रामीण परिवेश में भी दूध मावे की शादी के अंदर बुकिंग करके उन्होंने कहा कि 1 क्विंटल मावे को बनाने के लिए 3-4 क्विंटल दूध की आवश्यकता होती है। शादियों में अगर 5-5 क्विंटल मावा आ रहा है तो ये मावे बन कहाँ रहा है? इस मावे में बड़ाई गोरख धंधा चल रहा है। इस गोरख धंधे को बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शादी ब्याह में जितना मावा आता है, आपको ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, शादी ब्याह का सीजन चलता है। शादी का जो सावा रहता है उस दिन ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनमें जब मावा आता है, क्विंटल का क्विंटल मावा आता है, गोदामों में धांगे लगी रहती है मावा की। तो ये इतना मावा आता कहाँ से, बनता कहाँ है, इतना दूध कहाँ से आता है, इतने पशु है या नहीं है, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मावा आता है 2 क्विंटल, आप कितना भी ऑर्डर कर दो 5 क्विंटल 10 क्विंटल मावा आ जाता है। तो इस चीज़ की भी तो जांच होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर भागचंद सिंह टाकरा ने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश में भी मावे का जो नकली मावे का गोरख धंधा चल रहा है, उसको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जो मावे नकली मावे बन रहे हैं उन पर बैन लगना चाहिए। और पशुपालकों को लेकर भी उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए कहीं डॉक्टर नहीं बैठते, वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा की जाए। लंपी जैसी गंभीर बीमारी में पशु मरे, ऐसे आपकी बार कोई भी पशु को बीमारी आती है तो पशु ना मरे। और उन्होंने कहा कि पशुधन पर जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक गोरख धंधा चलता रहेगा। पशुओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जगह जगह पर चारे के लिए बड़े बड़े डिपो बनाए जाने। उन्होंने कहा कि पशुओं को लेकर जब तक पशुधन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक ये गोरख धंधा बंद नहीं होगा। तो पशुधन को बढ़ावा देना चाहिए और जगह जगह चारों के डिपो बनाए, बड़े बड़े चारों के डिपो बनाए जाए। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में चारे की कमी है, चारे को उचित मूल्य निर्धारित हो, उनकी रेट फिक्स हो। उन्होंने कहा कि पहले आदमी को जहर धोखे से दिया जाता था, आदमी आज पैसे देकर जहर खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि हम पैसे देकर जो मावा घी बाजार से खरीद कर लाते हैं अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो हम जहर दे रहे हैं, उनमें मिलावटी है, सब चीज़ मिलावटी आ रही है। खरीद कर लाकर अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और पशुओं का बीमा होना चाहिए, डेयरी के माध्यम से निःशुल्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पशुपालकों को पशुओं का बीमा मिलना चाहिए और ये बीमा डेयरी बूथों के माध्यम से होना चाहिए, जिससे पशुपालकों को परेशानी ना हो। पशुपालकों को बड़ी परेशानी है कि पशु चिकित्सालय में कर्मचारी नहीं है, न डॉक्टर है। उन्हें कहा कि कर्मचारी की जाए, समय पर कर्मचारी की भर्ती की जाए। पशुओं को बीमारी हो जाती है तब चिकित्सा के अभाव में पशुओं की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे पशु चिकित्सालय जहाँ पर कर्मचारी नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उस चिकित्सा के अभाव में वहाँ पे जानवर मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं। तो उनको लेकर उन्होंने कहा कि जितनी भी जगह खाली है उनको भरा जाए और पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए। खबर राजस्थान देखने वाले सब दर्शकों को धन्यवाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।